राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज बात करते हैं कि हम कितने अपनों से जुड़े हुए हैं। संपर्क में नहीं हैं, जुड़ाव है हमारा। नहीं नहीं, आप सोशल मीडिया वाली अपनी फ्रेंड लिस्ट मत सोचिएगा कि 5,000, 1,000, 1,500, 2,000, वो तो हमारे संपर्क में भी नहीं है। कितने फ्रेंड लिस्ट में ऐसे होते हैं जिनको हम पर्सनली पहचानते भी नहीं हैं। और जब बहुत ज़्यादा लंबी फ्रेंड लिस्ट हो जाती है तो कितनों का नाम भी नहीं याद रहता है। तो सोचते हैं कि हम अपने कितने अपनों से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों का हमारे वीडियोज़ को पसंद करने के लिए। और एक आग्रह है कि हमारे वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, छोटा सा कोई कमेंट कर दें, जो हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं अपने अपनों से। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किस ढंग की रूटीन रखते हैं, क्योंकि आज की ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ वाली है कि हाय हेलो और राम राम का भी समय नहीं मिलता है। डायरेक्ट जब मौका लगता है लोग ऑनलाइन व्हाट्सएप पर राम राम कर लेते हैं या गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, कुछ को तो वो भी नहीं रहता है। लेकिन क्या ये न होना सही है? जैसे आजकल हम भी बहुत ज़्यादा रूटीन में बिज़ी हो गए हैं क्योंकि घर शिफ्ट किया है, तो कभी कभी होता है कि हम गुड मॉर्निंग भी नहीं डाल पाते हैं। ये वीडियोस भी बनाना किसी और टाइम में बना के रख लेते हैं, फिर पोस्ट कर देते हैं। लेकिन ये वीडियोस अपने सभी अपनों को भेजते हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, और कोशिश ये करते हैं कि राम राम भी कर ही लें अलग से। तो ये तो अलग बात हो गई। और आज के बच्चे जो जॉब वाले हैं उनकी व्यस्तता तो क्या कहें, बहुत जल्दी जाते हैं और लेट नाइट आते हैं। लेकिन इसमें कहीं हम कुछ अपने अपनों को पीछे न छोड़ते जा रहे हों, क्योंकि संपर्क होना और जुड़ाव होना दो अलग अलग बातें हैं। हम अपने घर में रहते हैं, मान लीजिए भाग्यवश मम्मी पापा सभी रहते हों, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम उनके संग खाना खा सकें, नाश्ता कर सकें या बातचीत कर सकें। घर में भी जब रहते हैं तो ऑनलाइन मीटिंग या कॉन कॉल वगैरह चलती ही रहती है। ये हमारे अपने अनुभव हैं, क्योंकि सभी बच्चे आजकल जॉब में हैं और जिनके बिज़नेस भी हैं तो उनको भी ज़्यादा ही कंपटीशन करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कुछ पीछे छूटता जा रहा हो। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमारे संपर्क में तो बहुत से लोग हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, लेकिन हम उनके पास नहीं रह गए हैं। क्योंकि कोशिश करें कि रोज़ ना हो सके, रोज़ डिनर तो साथ में करें, लेकिन अगर आप बहुत लेट नाइट आते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। नहीं तो कुछ बात करना अपने बड़ों से, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की तो थोड़ी बहुत बातचीत हो ही जाती है, लेकिन बच्चों और बड़ों से बात करने का मौका नहीं लगता है। अक्सर ऐसा होता है जब आप जाते हैं तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, जब आप आते हैं तो बच्चे सो गए। तो ये आपके लिए बहुत घाटे का सौदा ना हो। तो कोशिश करके हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन या दिन भर में थोड़ा सा समय ऐसा निकालें जिससे कि बच्चों को महसूस हो या बड़ों को महसूस हो कि आप उनसे जुड़े हुए हैं, आप उनके पास हैं। क्योंकि खाना नाश्ता साथ में करना जो होता है, और वो भी मोबाइल रख के, ये बहुत बड़ा कनेक्शन बनाता है। आप सोचिए कि एक कनेक्शन ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे हैं और आपको घबराहट सी हुई, किसी अपने की याद आई कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ परेशानी है, और आप बात करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है, कई दिन से है, या आपको वो बहुत याद कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स के संग तो बहुत होता है, क्योंकि अक्सर आजकल जॉब के चक्कर में माँ बाप अलग रहते हैं और बच्चे दूसरे शहर में रहते हैं, और चाह करके भी वो साथ में समय नहीं बिता पाते।
शुरू में तो आना जल्दी जल्दी होता है या त्यौहार पर हो ही जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो भी कम हो जाता है, क्योंकि आजकल जो ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं या मिशनरी वाले हैं, इनके तो सारे एग्ज़ाम टेस्ट जो हैं अधिकतर त्यौहार के बाद तुरंत होते हैं। उस पर तो चर्चा नहीं करनी, या किसी और समय करेंगे। लेकिन ये आपकी एक मजबूरी बनती चली जा रही है। इससे हमारे जो ये संयुक्त परिवार वाला ढांचा है वो तो लगभग ख़त्म की तरफ है, लेकिन जो दिल का जुड़ाव है, दिल के से जो हम जुड़े हुए हैं, दिल से जो हम संयुक्त हैं, वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है? वो अनचाहे में हो रहा है। बच्चे नहीं चाहते, न बड़े चाहते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि आप साथ में न खा पाते हैं, न त्यौहार सेलिब्रेट कर पाते हैं, न बातचीत कर पाते हैं। तो हम किस लिए कमा रहे हैं? आप सोचिए, इधर में हमने एक वीडियो देखा था, विवेकानंद जी का था। ये विचार हमारे मन में, ये कंटेंट उसी वीडियो से आया। उसमें उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपने पिछले स्पीच में अपनी कहा रहा संपर्क और जुड़ाव, तो ये दो अलग चीज़ें कैसे हुई? जिनसे हम संपर्क में हैं उनसे जुड़े हुए तो हैं। तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने उनसे ये सब सवाल पूछे कि आप अपने माता पिता के साथ आपने लास्ट कब टाइम बिताया, आपने उनके संग करीब बैठ के कब खाना नाश्ता किया, या आपने उनसे बैठ के कब पूछा कि आप कैसे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, या आपके जो भाई बहन हैं उनके संग बैठ कर के आपने कब बातचीत की, करीब बैठे हैं। देखिए, ये जो खाना नाश्ता या बातें होती हैं, या जो स्पर्श होता है, ये टच थेरेपी, ये बहुत बड़ी होती है। कोई अगर बहुत तकलीफ़ में है, आप उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं, तो वो कंधे का स्पर्श जो है आपके हाथ का, वो कह देता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत होना। तो इन चीज़ों को सुनिए, समझिए और सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने अपनों के साथ हैं, संपर्क में हैं, लेकिन जुड़ाव में नहीं हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको ज़्यादा ख़राब होने के पहले या ख़त्म होने के पहले आप ठीक कर लें, बैलेंस बना लें, क्योंकि लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है और इंसान इंसान के काम आता है। परिवार तो सबसे पहले है, तो परिवार से जुड़ाव बनाए रखें, बढ़ाते रहें उसको, और थोड़ी सी समय या वक्त निकाल करके अपने अपनों से बातें करें और उनका हाल चाल पूछें। राम राम।